सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे वर्कशीट जनवरी 20 और ये साइंस पे निर्धारित है। आप साइंस की कॉपी में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये क्लास 7 to 8 के बच्चे हैं की करनी है वर्कशीट। और यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना, और यहाँ पे क्लास टीचर मतलब कक्षा अध्यापिका। सो लेट्स स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अभी मैं आपको बताऊंगी वर्कशीट के बीच में कंजर्वेशन का कहता है। अभी बस आप इतना लो, वाटर को कंजर्वेशन करना। आर अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे अर्थ पे सिर्फ लिमिटेड है, मतलब हमारे अर्थ पे लिमिटेड वाटर है। समझ लो ये अर्थ है तो इस पर सिर्फ लिमिटेड वाटर है कि पीने का, कि हम सिर्फ इतना ही पानी पी सकते हैं। ये नहीं कि वो अनलिमिटेड है, आते जाएगा। ओके फ्रेंड, वी नीड टू कीप वाटर क्लीन एंड मस्ट नॉट वेस्टेड। हमें ज़रूरत है अपने वाटर को क्लीन करने की। क्या करने की? क्लीन करने की, और नॉट वेस्ट करने की हमें ये ज़रूरत है। और व्हेन वी ट्राई टू सेव समथिंग इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। और जब भी हम किसी चीज़ को बचाने के लिए कुछ करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को बचाना है, इन्वायरमेंट बचाना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, किसी भी चीज़ को बचाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं कंजर्वेशन। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। अच्छे से फ्रेंड्स ध्यान में रखो, हम जब भी किसी भी चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं कंजर्वेशन। अब मैं आपको एक टाइम देती हूँ 5 सेकेंड्स का। अगर आप में मैं बता देती हूँ पहले इसका मतलब, वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। हमें क्यों ज़रूरत है वाटर को कंजर्व करने की? तो आप इसका आंसर आप 5 सेकेंड में कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। 5 4 3 2 1। टाइम ओवर। अगर आप किसी से भी करा है आंसर पोस्ट करके वीडियो को, तो मैं चेक करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर हम क्यों ज़रूरत है मैं आंसर बता देती हूँ। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। आर अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज भी लिखना है इससे पहले, बिकॉज आर अर्थ हैज़। ओके फ्रेंड्स, ऐसे करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके। फ्रेंड्स वर्कशीट बहुत आसान है। Less than 1% of water on earth is potable water, drinking water. The earth's rest of water is either salty or frozen in the form of glacier. मतलब जो हमारे अर्थ पे सिर्फ 1% ही है कम वाटर पीने का, है ना। पोर्टेबल वाटर मीन्स पीने का पानी। तो इसलिए तो हमें इम्पोर्टेंट अपने वाटर को बचाना चाहिए, इसमें बोला गया है। और जो बाकी पानी है, रेस्ट को बोला गया है बाकी। द रेस्ट ऑफ वाटर मतलब बाकी का पानी। हमेशा याद रखना जब ऐसे बोला जाए द रेस्ट ऑफ वाटर मतलब बाकी का पानी। बाकी का पानी या तो सोल्टी है या फिर फ्रोज़न है। फ्रोज़न मीन्स जमा हुआ है। ग्लेशियर, पता है ग्लेशियर पहाड़ों से आते तो कितने वो होते हैं मजबूत, मतलब बर्फ़ के जम जाते हैं, वैसे है। ओके पानी। As the population is increasing, we have to be careful about how much water we use. आपको पता है हमारी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, है ना। तो हमें ज़रूरत है पानी को बिल्कुल सही अमाउंट में यूज़ करने की, मतलब वेस्ट नहीं करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड इसमें अब ये दिया गया है some measure to conserve water। मतलब यहाँ पे कुछ तरीके हैं, ये 5 किसको बचाने के लिए? पानी को बचाने के लिए। जो हम पढ़ते हैं, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। मतलब जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, ये देख सकते हैं इसने ब्रश कर रही है पर इसने नल खुली छोड़ दी, कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा है। और जब हम ब्रश करते हैं तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए। ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें पानी, जब भी रेन होती है तो हमें पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए। आपने शायद सुना होगा कितने तरीके होते हैं, कोई टब रख देता है पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, है ना। कितनी सारी चीज़ें करते हैं। यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। अगर हमें बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि अगर हम शावर ऐसे चला देंगे तो आप सोच सकते हो शावर में कितना पानी बह जाएगा और हम तो अपनी धुन में है ना। और अगर हम वो यूज़ करेंगे तो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बकेट और मग से। क्लोज द टैप व्हेन नॉट इज़ यूज़। हमें पानी की टंकी बंद करनी चाहिए जब कोई यूज़ नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, हमें पानी की टंकी बंद कर देनी चाहिए जब कोई यूज़ नहीं करता। अब इसमें बोला है लीक डिटेक्टिव, मतलब जो लीक चीज़ें चेक करे। बी अ लीक डिटेक्टिव, चेक फॉर लीक इन ऑल हाउसेज एंड पाइप्स। मतलब आपको पता ही होगा कि आजकल जैसे लीक हो जाते हैं हमारी वाटर की टंकी, कुछ भी हो जाएगी तो वो बहता रहेगा ना, पानी ऐसे बहता रहेगा उस टंकी में से, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो हमें हमेशा मतलब लीक डिटेक्टिव रखना चाहिए चेक करने के लिए ऑल घरों में पाइप्स। ओके, तो अब हमारी क्वेश्चन आंसर की बारी है।
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ आता है या फिर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज़ यूज्ड। ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। इसमें बोला गया है हमें लिस्ट बतानी है, ये एक एक्टिविटी है, लिस्ट बनानी है हम अपने घर में पानी किन किन में यूज़ करते हैं और कितना करते हैं। अब हमें पूरा डायरेक्ट तो नहीं पता कितना करते हैं, बट हम वैसे कर सकते हैं थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से। और इसमें बोला गया है अगर आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं फॉर दिस, क्योंकि बड़े ही तो काम करते हैं अधिक। तो राइट, आई मीन फ्रेंड्स, ये मैं आपको सेकंड का बहुत आसान है, अगर आपको किसी का भी आ रहा हो तो करिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार तीनों समझा देती हूँ। राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब एक स्लोगन लिखो पानी को बचाने के लिए। और थर्ड है विच गुड हैबिट यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर, हमें कौन सी अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए वाटर को बचाने के लिए। अब आपको कोई भी तीनों में से आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। पहले का जैसे कि मैंने बोला लिस्ट बनानी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वॉश क्लोथ्स। ओके फ्रेंड्स, मम्मी और क्लोथ धोती है कितना, है ना। और फिल वाटर इन कूलर भी होता है। एंड फ्रेंड, और किस चीज़ में हो गया, एंड फॉर बाथ लिख देंगे हम, है ना। ब्रश, ड्रिंक, कितनी सारी चीज़ों में। अब फ्रेंड्स हम ज़्यादा तो नहीं लिख सकते इतना, है ना, तो अब हम लिख देंगे कम से कम वॉश कप क्लोथ्स में वन बाल्टी लग जाती है ना, 1 बाल्टी, है ना। बाथ के अंदर भी 1 बाल्टी हो जाती है। ब्रश में आप कह सकते हो 1 मग हो गया, 1 मग हो गया ब्रश में। और ड्रिंक में फ्रेंड्स हम पूरे दिन में कम से कम 8-10 तो पीना ही चाहिए, और इतना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोई स्लोगन लिखना है, तो मैं लिख देती हूँ जैसे सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव वाटर, क्योंकि आपको पता ही होगा शायद इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वाटर जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आई मीन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फिर भी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे लिखते हैं, है ना। सेव इलेक्ट्रिसिटी आई मीन सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव वाटर। तो यही था हमारा ये स्लोगन। अब थर्ड है विच गुड हैबिट यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। तो हमें वैसे तो हमें सारी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो हम ये सारी लिखेंगे। आप यहाँ से ये पहले 1 नंबर डाल के ये लिख लेना, दूसरा नंबर डाल के फ्रेंड्स ये, थर्ड पे ये, एंड फ्रेंड्स 4th पे ये, और 5th पे आपको ये 5 एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, और ये बहुत गुड है। तो अब हमारा जो लास्ट मैसेज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज, तो ये हमारा जो लास्ट मैसेज है, मैंने आपको बताया रखा है कि कोरोना की वजह से हमें इसे बहुत बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। तो क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकली डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, हमें लोगों से मेंटेनिंग रखनी चाहिए 6 फीट और 2 यार्ड्स की। आप देख भी सकते हैं, सर लिखा हुआ भी है निशान बन के। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी या फिर मेरा समझाना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।